हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और ये है सुबह सुबह का टाइम। छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, लेकिन सच बोल रहे तो लेडीज़ के जल्दी उठने से है ना, जो वैसे और ऊपर के काम है वो तो हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर फ्री तभी हो पाती है जब घर के और मेंबर्स भी है ना टाइम पर उठ जाए। तो आज का दिन ना कुछ ऐसा ही था कि सब टाइम पर उठ गए थे। तो मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट और हमारा फेवरेट नमकीन सेवइयाँ ही बना रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग जब बाहर से आए थे तो इतना ज़्यादा खाया हुआ था ना, कुछ भी मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ बार बार विशु आके है ना परेशान कर रहा था कि मैं उसे लेके बैठ जाऊँ, बट है ना मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट ये काम ख़त्म करूँ। और छुट्टी वाला दिन ना ऐसा होता है कि ज़्यादातर टाइम ना किचन में ही बीतता है, और चीज़ों के लिए और बाहर के कामों के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि फटाफट सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया जाए और फिर अपने और कामों में लगा जाए। तो बस यहाँ पे मैं अपना ट्राई कर रही थी जल्दी जल्दी करने के लिए। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि एक तो ये छुट्टी वाला टाइम है ना, फुल डे रहता है। आप मतलब ओवर टाइम जैसा कि है ना, आपको बिज़ी रहना ही है। और दिन तो ऐसा रहता है कि खुद के लिए भी टाइम मिलता है और भी कई कामों के लिए आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन ना मैं जल्दी उठ के जो काम करने होते हैं ना वो फटाफट कर लेती हूँ। फिर सबके उठने के बाद ना सिर्फ खाने का काम करना होता है। मतलब आप सिर्फ किचन में हो और किचन में ही रहो जब तक। और मेरे तो तब भी मेड है तो बर्तन की इतनी टेंशन नहीं रहती है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। नहीं तो मुझे बहुत टाइम हो जाता था किचन में। और अभी तो बेटा छोटा है तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स कि जो काम मेरा 1 घंटे में होना चाहिए वो मुझे 2 घंटे लगा लेता है। कभी 10 मिनट किसी और काम में, कभी किसी और काम में, तो छोड़ छोड़ के मुझे काम जाना पड़ता है। तो बीच बीच में मैं और भी काम करती जा रही थी और चाय मेरी साथ में बन रही थी। तो सुबह क्या है ना, बेटी भी उठ गई थी तो उसको भी दूध दे दिया था। अब ब्रेकफास्ट टाइम से हो जाएगा ना तो लंच भी टाइम से बन जाएगा। अदरवाइज़ लोग घर के जितने भी लोग रहते हैं ना लेट उठते हैं, तो फिर उसी हिसाब से टाइम चलता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। मतलब मैं टारगेट बना के रखती हूँ कि मैं ना किचन से एटलीस्ट 2 बजे तक ना फ्री हो जाऊँ, लंच वगैरह सारे काम कर करा के। तो बस मैं ऐसी ही सोचती हुई चलती हूँ कि बस आज तो काम ख़त्म कर देना है इतने बजे, क्योंकि छुट्टी का दिन है। अगर मैंने जल्दी जल्दी नहीं किया ना काम या ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब नहीं करवाया तो टाइम बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ नमकीन सेवइयाँ बना रही थी और जो बेटी को है ना मैं दे रही थी पराठे, वो मेयोनीज़ लगा के खाएगी। तो बस यहाँ मेरा जो ब्रेकफास्ट का काम था वो ख़त्म हो गया था। ब्रेकफास्ट वगैरह सब ने कर लिया था, तो मैं आ गई थी अपने जो रेगुलर काम रहता है मेरा किचन से हटकर, थोड़ी देर के लिए हटकर जो काम रहता है। तो सबसे पहले है ना मैं यही बेडशीट वगैरह ठीक करने आ गई थी। रूम काफ़ी फैला हुआ रहता है, तो सबसे पहले रूम को क्लीन करने आ गई थी मैं। और एक्चुअली बर्तन वगैरह दी आ जाती हैं मेरी जल्दी, तो उनको मैंने बोला था कि आज मैं बहुत लेट हूँ तो पहले आप है ना बर्तन कर लेना। तो बस मैं यहाँ है ना अपना सोचा कि किचन इनको एक बार क्लीन करके दे देती हूँ, नहीं तो उनको बर्तन वगैरह रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ किचन को क्लीन करने लगी थी। और अभी क्या है ना, इसके बाद अभी मैं तुरंत ही लंच की तैयारी में लग जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी बस थोड़ा मोटा मोटा हटा दूँ, बाकी सब मैं बाद में करूँगी। और ये कपड़ों की रैक अभी बारिश का मौसम आ गया है तो ये कभी बालकनी में जाती है, कभी रूम में आती है। तो पूरा टाइम ये ऐसे सीज़न में ना यही चलता रहेगा कि ये अंदर बाहर होती रहेगी। और ये शूज़ वगैरह हमेशा मेरे बाहर ही मिलते हैं, क्योंकि बेटा इनसे खेलता रहता है। तो मैं बहुत जल्दी प्लान करने वाली हूँ, कुछ शू रैक वगैरह का कुछ करना पड़ेगा मुझे, लॉक वगैरह। नहीं तो ये है ना बार बार यही काम पूरे में फैला रहता है। तो क्लीनिंग वगैरह मैं करती जा रही हूँ और बाकी सारे झाड़ू पोछा दी उधर करती जा रही थी। तो इस वक्त है ना ऐसा लगता है कि जो छुट्टी वाला दिन था ना
थोड़ा सब लोगों के उठने से मैं भी जल्दी जल्दी फ्री हो रही थी और अपने और भी कामों में लग जाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने ना सोफ़ा एक दिन पहले लाइट नहीं थी और यहाँ है ना सोफ़े पे कुछ गिर गया, तो इसका कवर है ना मैंने वॉश करने के लिए डाला। तो अभी मैंने सोचा कि मैं सभी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी धूप निकल रही है तो ये सूख भी जाएंगे। और मैं ना नए कवर का ना बहुत लालच रखती हूँ कि गेस्ट आएंगे तभी बिछाया जाए, बट वो है ना हो ही नहीं पाता है। पता नहीं क्या, हमेशा नए वाले ही बिछाने पड़ जाते हैं। कभी वो गंदे हो जाते हैं, कभी वो है ना सूखे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसा होता है कि लग ही जाते हैं नए वाले। नहीं तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं नहीं न्यू वाला नहीं लगाऊंगी। और यहाँ मेरा बेटा है ना देखो कितनी हेल्प करवा रहा था, उसको है ना बहुत सही लगता है ऐसे करवाना काम। और ज़रा सा भी कवर वगैरह मुड़े हुए होते हैं ना तो उसको ठीक करके ही बैठता है, वैसे नहीं बैठता है अगर वो मुड़े हुए होते हैं तो यहाँ मेरी हेल्प करवा रहा था। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही थी तो वो पूछ रहा था कि क्या, तो पूरा पूरा हेल्प करवा रहा है। और तो बस ये जो कवर आप देख रहे हैं तो ये छोटे वाले दूसरे हैं और बड़े वाला दूसरा है, तो ये मिक्स मैच हो गया है। और जब से मैं सोच रही हूँ ये ठीक हो जाए, हो ही नहीं पाता। ये वाले गंदे होते तो वो वॉश करने चले जाते हैं और तब से ये मैचिंग ऐसे ही चल रही है। तो यह छोटा सा क्लिप, विशु हमेशा कैप ऐसे ही लगाता है उल्टी, और मौज मस्ती चल रही थी। विशु विशु बच्चे की हंसी है ना बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है ना, और बहुत अच्छी जब वो हंसता है। तो मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया था। और यहाँ मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मुझे बनाने थे कढ़ी चावल, और बहुत ज़्यादा मन हो रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं कढ़ी चावल बनाऊं, लेकिन छाछ जैसी आती थी ना तो मैं और खाने के साथ पी जाती थी। लेकिन अभी सीज़न क्या है ना, बरसात में हम लोग है ना छाछ या दही वगैरह ना थोड़ा नुकसान करता है, तो वो ऐसे नहीं पीते हैं। तो इस बार सोचा चलो कढ़ी बनाते हैं। और मैं ना सबसे पहले राइस रख रही थी। अच्छा मैं ना यहाँ राइस को जैसे कई बारी ऐसा हो जाता है कि मैं ना उसे वॉश करती हूँ तो एक जग में पानी ले लेती हूँ पेड़ों को डालने के लिए, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पानी है ना मैं इसका ले लेती हूँ। या फिर दाल भी जब वॉश करती हूँ तो वो अच्छा रहता है पानी उसके लिए। तो सबसे पहले ना मैं राइस ही रख रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना राइस वैसे खा लेते हैं। तो मैंने कहा जब तक तो कढ़ी में टाइम लगेगा, तो बच्चे जब तक राइस खा लेंगे तो फटाफट बन जाएगा, कढ़ी में लगेगा टाइम। पकोड़े वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ मैं, तो प्याज वाले पकोड़े बनाऊंगी। तो बस मैं यहाँ वही सब चीज़ें कर रही थी। पहले ये सब प्रिपेयर कर लूँ कि मुझे जो प्याज वगैरह काट के रखनी है, तो मैं इकट्ठी है ना सारी प्याज वगैरह छील ली थी। तो उनके जो तड़के में जाएगा वो प्याज रखूँगी, और जो पकौड़ों के लिए जाएगा। तो सबसे पहले ना तड़के के लिए बना रही थी, जिससे कि उसको उबलने में टाइम लेता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा होने में। मुझे है ना पतली पतली कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो उसके लिए ना मैं बेसन थोड़ा सा ज़्यादा मिलाती हूँ, जिससे कि गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। तो बस उसी के लिए पहले बना रही थी, क्योंकि पकोड़े बनने में टाइम लगेगा। इतनी देर में तो मेरी कढ़ी है ना उबल जाएगी अच्छी खासी। तो यहाँ पे है ना मैं विशु को दूध दे रही थी, वो हमेशा जूस वगैरह मांगता है ना, तो मैं बॉर्नवीटा मिला करके उसको ठंडा सा दूध दे देती हूँ। तो मैं यहाँ तड़के के लिए है ना मेथी दाना और राई जीरा ये सब है ना मिक्स करके डालती हूँ टेस्ट के लिए। सिर्फ मेथी दाने में जैसे करते हैं ना, तो सिर्फ अकेला वो नहीं डालती हूँ। तो सरसों के तेल में करूँगी। मैं ना तेल कभी भी है ना एक यूज़ नहीं करती हूँ। कभी घी में बनाती हूँ, कभी है ना रिफ़ाइंड ले लेती हूँ, तो कभी सरसों का तेल। तो अक्सर है ना जो चीज़ जैसे दाल रहती है तो वो घी में कर लिया, तो कुछ चीज़ें रहती है सरसों के तेल में अच्छी लगती है तो वही करती हूँ।
तो वहाँ मैं बना रही थी छाछ में सारी चीज़ें ना एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, जैसे बेसन डाल लिया और सारे मसाले डाल लिए, गरम मसाला वगैरह सारी चीज़ें। नमक मैंने नहीं डाला था, वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि है ना फिर कई बारी ये सब चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, पानी मिला के ज़्यादा लगता है और फिर नमक कभी ज़्यादा ना हो जाए, पकौड़ों में भी डलेगा, तो ये सोच के मैंने नमक बाद में ऐड किया। तो यहाँ मेरी है ना तड़के की तैयारी हो गई थी। तो अच्छा, मैं ना लहसुन सभी सब्जियों में पसंद ही नहीं करती हूँ। मुझे जो लहसुन का टेस्ट है ना वो किसी किसी सब्जी में ही अच्छा लगता है। जैसे दाल है या ये मैं कढ़ी बना रही हूँ इसमें अच्छा लगेगा। पालक का साग वगैरह रहता है तो लहसुन उसमें डाल लेती हूँ खूब अच्छे से भुना हुआ। हर सब्जी में प्याज या लहसुन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लहसुन का हर बार टेस्ट। तो बस इसमें मैंने टेस्ट बनाने के लिए किया, और इसमें ना सूखी लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी। हर बार ना वो जब ऊपर तड़के में दिखती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है, और उसमें जब रस भरा रहता है ना तो उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो नहीं थी। तो बस मैं ऐसे ही तड़का बनाती हूँ। तो यहाँ बीच में मैं चली गई थी पानी देने के लिए पेड़ों में, और बीच बीच में देखो किचन के भी जो काम रहते हैं वो तो चलते ही हैं, साथ में और भी काम चलते रहते हैं। तो इन चक्करों में है ना लेट हो जाते हैं। बीच में बेटा भी आएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए कि कुछ से कुछ चाहिए। तो बस मैं एक चीज़ सेट कर लेती हूँ कि मुझे है ना 2 बजे तक सब कुछ फ्री कर देना है। मीन्स कि ऐसा ना हो कि मैंने 3 बजा लिए या 4 बजा लिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे इतने बजे तक है ना फ्री हो जाना है, सबको लंच करा के। फिर और भी काम रहते हैं, नहीं तो फिर किचन में ही रह जाते हैं सारा टाइम ना, और कुछ काम रह जाते हैं करने वाले। तो देखिए वो बीच बीच में आता रहेगा। तो यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना कढ़ी में पकौड़े बेसन, सिर्फ बेसन के बनाते हैं, छोटे छोटे से ना गुलगुले जैसे जो रहते हैं, मोटे मोटे से। मुझे वो नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं प्याज के पकौड़े जो रहते हैं, और वो भी है ना मैं बड़े बड़े बनाती हूँ। जब वो कढ़ी में बिल्कुल सूख जाते हैं और थोड़े थोड़े से ऐसे दिखते हैं ना तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं उसी को ही तैयार कर रही थी, और इस बार ना काफ़ी परफेक्ट बन गई थी। मीन्स कि हर बार क्या होता है, मेरी जो कढ़ी बनती है ना, ये आप जो मेरी कढ़ाई देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी भर जाती है। मीन्स कि इतनी ज़्यादा बन जाती है, पर इस बार ना बिल्कुल सही मेजरमेंट से बढ़िया बनी थी। ऐसा होता है कि कई बार ना कढ़ी बहुत दिन चल जाती है, खाते रहते हैं, फिर उसके साथ ना अलग सब्जी बनती रहेगी, कढ़ी चलती रहेगी। तो इस बार ना सही बनी थी, ज़्यादा टाइम नहीं चली थी और परफेक्ट रह गई थी। उबाल के भी सही बन गया था, तो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो यहाँ मैं पकौड़ों को तलने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, हर बार क्या होता है जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ ना तो थोड़ी प्याज मैं थोड़े से ही बनाती हूँ, और तब सबको खाने होते हैं कि पकौड़े, अच्छा पकौड़े बनाए तो चलो ठीक है। और बेटी नहीं खाती है ना तो भी मांग लेती है कि चलो खा लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, उसमें कम पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैंने ज़्यादा पकौड़े बनाए तो वो ज़्यादा ही रहे, वो किसी ने भी नहीं खाए, वो सिर्फ इसी के ही अंदर गए। क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद मैं नहा धो के अपने काम वाम करके सीधे इधर आ गई थी। बेटी ने पराठे खा लिए थे। ज़्यादातर ना वैसे ये मैं शाम को भी बनाती हूँ कढ़ी, तो इस वजह से रहता है, इस वक्त किसी ने नहीं खाया। तो बट ये है ना ठीक है, उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े रह गए थे तो वो बाद में ना कोफ्ता जैसा हो गया था। तो यहाँ राइस है ना मैं दे रही हूँ दोनों बच्चों को। अच्छा, एक चीनी के साथ लेती है, बेटी को मीठा पसंद है उसमें, और एक घी और नमक के साथ। तो दोनों का है ना अलग अलग टेस्ट रहता है, अलग अलग ही चलता है नमक और चीनी वाला। तो उनको पहले मैं कटोरी में डाल के दे देती हूँ, और मेरी बेटी ना लास्ट तक देखना चींग चींग के खाती रहेगी। थोड़ा थोड़ा लेती है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर चींग चींग के है ना लास्ट तक उसका लगा रहेगा। हमारा लंच हो जाएगा, सबका लंच हो जाएगा, बट उसका थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो बस मैं यहाँ है ना जब भी काम करती हूँ ना तो साथ साथ में ना मुझे क्लीनिंग की आदत है। तो मैं बस ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ और करती रहती हूँ काम, जिससे कि काम ज़्यादा फैला हुआ मुझे ना दिखे। तो ये मैं बना रही हूँ पकौड़े, और
अगर ये मैं चम्मच से बना रही हूँ, एक्चुअली मैं ना ऐसे ही पकौड़े डालती हूँ। हाथ वगैरह जो बिल्कुल ख़राब हो जाते, फिर कलछी पकड़ो फिर वो भी गंदी हो जाती है ना, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात ना, अगर हाथ गंदे हैं और बच्चे के साथ हमें जाना पड़े कुछ है, तो वो पूरा ना वेस्ट जाता है, सारा वॉश करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको पोंछूँ कटोरी में। तो बस यहाँ पे क्या था, बहुत देर से गैस जल रही थी, तो तेल इतना गर्म हो गया था कि पूरे पकोड़े है ना आराम से सिक गए। फिर मैंने दोबारा जलाई, तो देखो इससे ना बहुत अच्छे भी बनते हैं। मतलब हाथ से जैसे इधर उधर गैस पे गिर जाता है, कभी स्लैब पे गिरता है, और हम जैसे पैन वगैरह पकड़ते हैं वो भी गंदा हो जाता है। फिर या तो आप कपड़ा कोई पोंछते हैं, तो मैंने देखा है ना कि कई लोग पकोड़े बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना गंदी हो जाती हैं। मैं है ना स्टार्टिंग से ही ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अरु छोटी थी तो कभी वो रोएगी करेगी तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं ना जब से स्पून से ही डालती हूँ और ऐसे ही बनाती हूँ पकौड़ों को, और अच्छे बन जाते। प्याज के तो बहुत ही अच्छे बनते, क्रिस्पी लगते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से अच्छे से सिकते हैं पकौड़े। तो यहाँ बस मैं अपने पकौड़े सेक रही थी, और कढ़ी लगभग आधी से ज़्यादा पक चुकी थी, तो मैंने ना फिर लास्ट में उसे बंद किया, जिससे कि जब मैं पकौड़े डालूंगी ना तब उसमें एक हल्का सा उबाल दूंगी। तो बस यहाँ देखिए आधी बन गई थी मेरी कढ़ी, तो इसमें मैं पकौड़े डाल रही थी, जिससे कि थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएंगे और सारा मसाला जो कढ़ी है उसमें चला जाएगा। और कुछ मेरे पकौड़े बन रहे थे, वो एक्स्ट्रा में मैंने सोचा था कि कोई खाएगा तो फिर मैं अलग से बना के रखती हूँ, बट फिर एक ही बचाया, बाकी भी मैंने इसी में ही डाल दिए थे। और मैं ना अक्सर कढ़ी खट्टी पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, और काफ़ी सारी जगह है ना कढ़ी शायद खट्टी पसंद नहीं करते, बट मुझे लगता है ना कढ़ी का मतलब ये है कि खट्टी खट्टी सी खाई जाए तो वो अच्छी लगती है। तो बस अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे रोटियाँ। हस्बैंड के लिए सबसे पहले खाना लगा दिया था, क्योंकि इस वक्त बज गया था, आई थिंक 1 बज गया था, तो मैं रोटी सेकने लगी थी। और कढ़ी चावल मैं पहले दे देती हूँ, और बेटा है ना साथ में खाता है उनके, जैसे थोड़ा फैलाता है बहुत इधर उधर राइस वगैरह। जिस दिन मेरे घर में राइस बनेंगे उस दिन पूरे लिविंग रूम में ना राइस ही राइस निकलते हैं, सोफे पे पूरा सब कुछ। और जितनी बार भी लेगा सब जगह राइस ही दिखेंगे, तो मैं उनको दे रही थी, और साथ में वो भी ऐसे ही खाता रहेगा चिंग चिंग के। थोड़ा सा बिगाड़ भी देता है बट चलता है कि थोड़ा सा बिजी रहता है और मैं यहाँ खाना बना पाती हूँ। तो मैं बस थोड़ी सी रोटियां बना रही थी कि टाइम हो गया था, तो भाई साथ में ना रोटी भी अच्छी लगती है। बट कई बार ना हम लोग कढ़ी चावल से ही काम चला लेते हैं, बट 1-2 रोटी ले लेते हैं साथ में, अच्छी लगती है। स्पेशली जब वो पकोड़े वाली कढ़ी होती है ना तब तो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ ना मैं दोबारा नमक इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने ना हस्बैंड से पूछा कि नमक ठीक है, मसाला ठीक है, तो उन्होंने बोला नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं नमक दोबारा ऐड कर रही थी। तो बस यहाँ मेरा इस तरीके से किचन में देखिए पूरा पूरा टाइम लगता है। और ये समझ लीजिए कि छुट्टी वाले दिन तो फुल डे बिज़ी है, पूरा टाइम बिज़ी रहती हूँ शाम तक। और बच्चे जब थोड़े सो रहे होते हैं ना तब रिलैक्स भी मिलता है। तो यहाँ देखिए मैंने ना यहाँ पे खुद भी अपना लंच कर लिया था, सबने कर लिया था। और ये आरू खा रही थी ना, तो विशु ने दोबारा बोला कि मुझे ये राइस चाहिए, कि ये वाले चाहिए। तो ठीक है, वो भी चीं चीं के खा रही थी साथ में तो विशु को मैंने बाद में दिया, सोचा कि मैं ना ये किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी ये सारा है ना मैं उसमें अलग बर्तन में नहीं निकाल रही हूँ। क्या होता है ना कि जब गर्मी होती है तो मैं ये दोपहर का जो रहता है ना वो सब अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, बट मैंने नहीं निकाला कि शाम को भी एक बार चाहिए रहेगा, तो मैं है ना इसको अलग में नहीं निकालूंगी, बाद में इसी में ही गर्म हो जाएगा। बट मौसम जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना तो फिर अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि दोपहर तक तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो बस आज अभी ये है ना मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा गैस अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी सारा ऑयल का काम हुआ है ना, तो फिर इसको अब ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो इसके स्टैंड थे ना वो भी थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो उनको भी मैं क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं किचन से फ्री हो जाऊँ,
तब मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ, कुछ अलग से काम करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है ना सारा फिर से बिखेर रखा है, पूरा घर बिखेर रखा है। यहाँ पे शूज़ वगैरह अक्सर यहीं मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आता रैक में रहे या यहाँ रहे, हमेशा यहीं मिलते हैं। ये तो एक दो हैं, बाकी सारे यहीं रहते हैं बाहर। हस्बैंड के जितने भी जूते रहते हैं ना, वो पहने पहने घूमता रहता है। तो यहाँ मैं बॉल ले गई थी, तो वो है ना विशु गुस्सा हो गया और गुस्सा होते हुए यहाँ तक भाग कर आया रोते हुए। तो तो वो उसको मैं ना चुप करा रही थी। और बाहर धूप नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ना ऐसा चौंधा सा लग रहा था कि मैंने सोचा कुछ डाल देती हूँ कपड़े, टॉवल वगैरह ना अंदर सूखने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो वही मैं डालने गई थी, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि ज़्यादा देर वहाँ कपड़े रुक ही नहीं सकते। तो यहाँ बीच बीच में ऐसे ही जाना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन में अपने स्टैंड को क्लीन करने के लिए। तो ये अच्छा मैं ना उनको दी को नहीं देती हूँ, गैस का या कुछ भी रहता है ना तो वो क्लीनिंग मैं खुद ही करके रख देती हूँ कि जब आती हैं तब भी नहीं, जैसे उनका आने का टाइम है तब भी मैं उनको वॉश करने के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं और ये स्पेशली बहुत जगह ले लेता है। तो मैंने ना उसको विशु को कढ़ी चावल खिला रही थी। अच्छा बेटे की आदत है कि उसको अगर कुछ पसंद आएगा ना तो वो खा लेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि भले ही मेरा काम पड़ा हुआ है लेकिन है ना वो खा ले, यही बहुत अच्छी बात है। बेटी बिल्कुल नहीं खाती है, अगर मैं उसको ऐसे खिलाऊं तो भी नहीं खाती है। तो मुझे खुशी है कि चलो एक बच्चा तो है जो थोड़ा बहुत ही सही खा रहा है, कुछ टेस्ट तो ले रहा है, वो टेस्ट भी नहीं लेती है। तो यहाँ बहुत पेशेंस के साथ बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने टीवी फिर ऑफ़ किया और बच्चे कर रहे थे मस्ती, तो मुझे उनको है ना सुलाना था। मैंने कहा नहीं पहले है ना तुम लोगों को सुलाऊंगी, फिर मैं अपने और भी काम करती रहूँगी। तो यहाँ मेरे कपड़े साथ साथ में ना वॉश हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। मौसम ऐसा है ना तो बहुत चीज़ें सोच के डालती हूँ, बट मुझे ना कुछ कवर वगैरह डालने पड़े सोफ़े के, क्योंकि ये गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो देखिए फिर से मौसम बिगड़ गया था और मुझे रैक लानी पड़ी थी अंदर। मैंने सोचा अगर मैं भी लेट गई और फिर से ये कपड़े गीले हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं सूखते हैं आराम से। तो हवा से है ना, और मौसम भी ऐसा नहीं था लेकिन हवा से कपड़े टिक ही नहीं रहे थे, कितनी बड़ी क्लिप लगाने के बाद भी वो बार बार नीचे गिर रहे थे। और प्रॉब्लम ये है कि स्टैंड अंदर लाती हूँ तो फिर बच्चे उसको है ना अपना हाउस बना के खेलने लगते हैं, इधर उधर लेके घूमते हैं। तो इनको सुलाना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी हवा, मैंने मोटी सी क्लिप लगाई थी बट ये फिर भी नहीं टिका। और थोड़ा सा ना अंदर की साइड में मैं टांगती हूँ तो वो अंदर ही गिरता है, वरना ये हवा से बाहर भी चला जाता है। तो देखिए बच्चों को सुला दिया था मैंने कि ये लोग सो जाएं, फिर मैं अपने जो है कपड़े वपड़े सुखा दूँ और फिर लेटूँ। अगर ये नहीं सोते तो मैं है ना आराम भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ मुझे है ना 2 ढाई बज गए थे, आई थिंक 2:30 बज रहा था उस टाइम पे। तो बस यहाँ मैं लास्ट अपने कपड़े जो वॉश किए थे उनको ड्राई करने डाल रही थी, और विंडो वगैरह मैं सारा खुला रखूँगी, बस कपड़े यहाँ के हवा लगेगी तो भी गिरेंगे नहीं, अंदर ही सूख जाएंगे। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।